वेलकम बैक टू एस ग्रुप। माय नेम इज आमिर। टैली प्राइम सीरीज अकाउंटिंग सीरीज की इस नई क्लास में मैं आमिर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। अकाउंटिंग सीरीज की अपनी पिछली क्लास में हमने देखा टैली प्राइम में अगर हमें परचेज की एंट्री करनी है आईजीएसटी के अंतर्गत, यानी इंटर स्टेट जीएसटी को हमें कोड करना है परचेज के बिल्स में, तो उन्हें हम कैसे करेंगे, ये हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था। और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं अगर हमें सेल्स की एंट्री करनी है आईजीएसटी को कोड करते हुए टैली प्राइम में, तो उसे हम कैसे करेंगे। एंट्रीज कौन सी रहेंगे वो आपको सामने यहाँ पे शो कर रही हैं। हमारे पास 4 नरेशंस हैं। पहले नरेशन में यहाँ पे बता रहा है फर्म सोल्ड 10 पीसेस गैलेक्सी F62, 3 पीसेस रेडमी नोट 8 एंड 10 पीसेस रेडमी नोट 8 प्रो एंड 10 पीसेस गैलेक्सी 31s टू रजत मोबाइल वर्ल्ड विथ इनवॉइस नंबर 10 ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन क्रेडिट। क्या करना है हमें, क्रेडिट पे रजत मोबाइल वर्ल्ड को 10 पीसेस गैलेक्सी F62, 3 पीसेस रेडमी नोट 8 और 10 पीसेस रेडमी नोट 8 प्रो और 10 पीसेस आपको गैलेक्सी यहाँ पे 31s सेल करना है रजत मोबाइल वर्ल्ड को। यहां पर आप देखेंगे तो ओवरऑल जीएसटी यहाँ पे 3% है आईजीएसटी, और अगर वो इंटर स्टेट की जगह पर इंट्रा स्टेट में लगेगी तो सी और एस उसका आधा आधा हो जाएगा 9%। तो अब सी और एस का इस्तेमाल तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं पहले की वीडियोस में। अब आप यहां पर चल रही है इंट्रा स्टेट जीएसटी, तो हम पहले कर चुके हैं, अब इंटर स्टेट जीएसटी कर रहे हैं। अगर आपको ये पता नहीं है भाई इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट जीएसटी में क्या फर्क है, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा हमारी प्लेलिस्ट को। वहां पर मैंने जीएसटी पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है, परचेज की और सेल्स की एंट्री करने के लिए जीएसटी किस तरीके से कोड किया जाता है। जीएसटी सी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है और आईजीएसटी क्या होता है। आज बस हमें इसको कोड करना है और बिल बनाना है। तो चलिए, बिल बनाने के लिए सबसे पहले बताया मैंने माल सेल करेंगे पहली एंट्री में और पैसा रिसीव करेंगे दूसरी एंट्री में, तीसरी में फिर से माल सेल करेंगे और चौथी एंट्री में पैसा रिसीव करेंगे। तो ये सारा कुछ करने के लिए सबसे पहले आपको टैली प्राइम ओपन करना और चेक करना है कि भाई आपके पास स्टॉक है भी नहीं, कि आपके पास अगर स्टॉक होगा ही नहीं तो आप माल कैसे सेल करेंगे। तो रेडमी नोट, यहाँ पर रेडमी अगर आप देखेंगे तो रेडमी के मेरे पास फोन पड़े हुए हैं तकरीबन 5,28,300 रुपए के। अलग अलग आप देखेंगे तो 3 पीसेस पड़ा है रेडमी नोट 8, यहाँ पर पड़ा हुआ है हमारे पास 12 पीसेस पड़ा हुआ है रेडमी नोट 8 प्रो, 15 पीसेस पड़ा हुआ है रेडमी नोट 9 और रेडमी नोट 9 प्रो। इसी तरीके से अगर हम गैलेक्सी में जाके चेक करेंगे सैमसंग सीरीज में, तो गैलेक्सी का 31 पीसेस है, 31s है, 16 पीसेस एंड सारे मोबाइल फोन हमारे पास पड़े हुए हैं। अब हमें करना क्या है, हमें करनी है परचेज की एंट्री, तो पहले की थी, अब हमें करनी है सेल की एंट्री। तो सेल की एंट्री करने के लिए आपको जिन जिन लेजर्स की जरूरत पड़ेगी आपको उनको बनाना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना भी लिए हैं, शायद मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूं कि आप बनाएंगे कैसे। रजत मोबाइल वर्ड को अगर आपको कोड करना है आईजीएसटी, तो एक चीज ध्यान रखिए, रजत मोबाइल वर्ड यूपी के नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये यूपी के होंगे तो उस केस में सी और एस इंट्रा स्टेट जीएसटी के अंतर्गत एंट्री होगी। अगर किसी एक स्टेट से माल दूसरे स्टेट जाता है तभी उसमें आउटपुट जीएसटी के तौर पर हम आईजीएसटी का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हमें आउटपुट में सी और एस का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई माल अगर किसी एक स्टेट के अंदर बना और उसी स्टेट के अंदर उसे यूज कर लिया गया तो उसके अंदर लगने वाला जो जीएसटी होता है वो है सी और एस, और हमें करना है आईजीएसटी कोड। तो इसका मतलब ये है ना ही रजत मोबाइल वर्ड यूपी के होंगे और ना ही सीलू मोबाइल वर्ड यूपी के होंगे। तो अभी फिलहाल आपको क्या करना है, आपको कुछ बेसिक से लेजर्स क्रिएट करने हैं एंट्री पास करने से पहले। तो कौन से बेसिक से लेजर्स क्रिएट करने हैं उसके लिए आपको चले जाना है। वैसे तो मैंने क्रिएट कर लिया है, बट फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। तो यहां पे मैं जाऊंगा ऑर्डर पे, एक बार मैं चेक करके दिखाता हूं लेजर्स में। आपको सबसे पहले रजत मोबाइल वर्ड का बनाना था, मैंने बना लिया है, एक बार एंटर करता हूं, आपको दिखा देता हूं। नाम रजत मोबाइल वर्ड रहेगा, अंडर ग्रुप में आपको संडी डेप्टर डाल देना है, बाकी यहाँ पे कोई बदलाव करने नहीं है। नेम यहाँ पर आप डालेंगे, एड्रेस में मैंने यहाँ पे संगम विहार न्यू दिल्ली लिया है क्योंकि मेरी फर्म है उत्तर प्रदेश की। स्टेट यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है न्यू दिल्ली, यानी दिल्ली। कंट्री इंडिया ही रहेगा, पिन कोड मेरे पास था नहीं तो मैंने डाला नहीं है। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टैब में मैंने रेगुलर मेंशन किया है, जीएसटी नंबर मेरे पास है नहीं तो मैंने डाला नहीं है और बाकी सारा कुछ सेव कर लिया है। इसी तरीके से जैसे मैंने रजत मोबाइल वर्ड बनाया है, सेम टू सेम मैंने सीलू मोबाइल वर्ड बनाया है, क्योंकि सीलू मोबाइल वर्ड को भी मुझे माल बेचना है जो कि आपकी थी तीसरी एंट्री। तो वही सेम प्रोसेस करनी है इस बार सीलू मोबाइल वर्ड की एंट्री करते समय। हम क्या करेंगे, भोपाल मध्य प्रदेश के हैं आपके सीलू मोबाइल वर्ड।
इनकी जब हम एंट्री करेंगे तो ये भी आईजीएसटी के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि जो खरीदने वाला है बायर वो आपके स्टेट का नहीं है। बाकी सारा कुछ वैसे ही रखना है, आपको रेगुलर रखना है और आपको कुछ करके इसको सेव कर लेना है। इसके बाद आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं। सबसे पहले परचेज का तो नहीं, यहाँ पर सेल्स की जरूरत पड़ेगी, तो सेल का रिजर्व मैं यहाँ पर @18% क्रिएट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे सेल का लेजर मैंने क्रिएट किया है और इसमें मैंने इसको गुड्स सेलेक्ट किया है, मैं गुड्स पे सेल करूंगा। इसके साथ साथ आपको करना क्या है, आपको सिलेक्ट करना है जीएसटी का लेजर। तो मैंने तो बना लिया है, तो मैं यहाँ पे आउटपुट CGST मैंने बनाया हुआ है। तो करना क्या है, आपको लेजर बनाते समय यहाँ पे नाम डालना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ जाएगा आपका, और जीएसटी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आएगा इंटीग्रेटेड टैक्स, और 18% आपको लेके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब मेन चीज आपका काम स्टार्ट होगा। अब अगर हमें इंक्रीज करनी है तो इंक्रीज करने के लिए हमें चले जाना है वाउचर्स पे। ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको लेजर्स सारे फाइनलाइज कर लेने हैं। हालांकि शॉर्टकट्स का यूज करके आप इन चीज को पास करते समय भी लेजर्स बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वाउचर्स पे और एंट्रियां पास करते हैं। तो ट्रांजैक्शन में जो सबसे पहला ऑप्शन है आपका वाउचर्स का, कर देते हैं एंटर। पहली जो एंट्री है वो सेल्स की ही है, एक बार चेक करते हैं। तो जो पहली एंट्री थी आपकी सेल की जी, तो इसमें आपको किसको, रजत मोबाइल वर्ड को आपको माल सेल करना है। तो यहां से सबसे पहले पार्टी के नेम में हम लोग जो वर्ड यूज करने वाले हैं वो है रजत मोबाइल वर्ड। तो यहाँ पे मैं R प्रेस करूंगा, सेलेक्ट करूंगा रजत मोबाइल वर्ड। यहाँ पर कुछ डिटेल्स अगर आपके पास है तो डालिए। डिलीवरी नोट क्या है, डिस्पैच किसके थ्रू हो रहा है, डिस्पैच नंबर क्या होगा, कहाँ पहुंचना है, किसके थ्रू जा रहा है, बिलिंग नंबर, लोडिंग नंबर, और आपके यहाँ पर गाड़ी का नंबर क्या होगा। आपके पास है तो प्लीज उसे फिलअप करिए, मेरे पास नहीं है तो मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं एंटर प्रेस करके इसको आगे बढ़ जाता हूं। इसके बाद आपको, चूंकि लेजर बनाते समय ऑलरेडी इनकी डिटेल में डाल दूंगा हूं, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद यहां से मैं लूंगा सेल्स @18%, क्योंकि जो मैं रजत मोबाइल वर्ड को माल बेचने वाला हूं उस पे 18% जीएसटी चार्जेबल होगा। अब यहां पर आपको क्या करना है, आपको यहां पे देखना है रजत मोबाइल वर्ड को कौन कौन सा माल बेचना है। तो आप यहां से बैक होके चले जाइए और वहां पे चेकआउट करिए, भाई गैलेक्सी F62 मुझे 10 पीसेस बेचना है। तो मैं यहाँ पे गैलेक्सी का G प्रेस करूंगा और सिलेक्ट करूंगा F62 और ये 10 पीसेस एंटर प्रेस करूंगा। इस पे पहले से डील हो चुकी है एक बार, तो सेल प्राइस यहाँ पे 21,300 है, वो फिर हो गया है। अगला यहाँ पे आपको गुड्स सेलेक्ट करना है, तो मैं जाके चेकआउट करता हूँ अगला गुड्स कौन सा है, तो है Redmi Note 8 जो कि 3 पीसेस रहेगा। तो मैं यहाँ से Redmi Note 8 का R प्रेस करूंगा और Redmi Note 8 यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा और ये 3 पीसेस रह के मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अगला जो गुड्स होगा वो यहाँ से चेकआउट करता हूँ, तो Redmi Note 8 Pro के बाद आपका है 10 पीसेस Galaxy 31s। तो आपको मुझे यहाँ से क्या करना है, मुझे यहाँ से Galaxy 31s सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर गैलेक्सी के लिए G प्रेस करूंगा, यहाँ पे मैं G प्रेस कर देता हूं और G की प्रेस करने के बाद मुझे Galaxy 31s सेलेक्ट करना है। कितने पीसेस है, 10 पीसेस है, और यहाँ पे रेट ऑटोमेटिक फिल हो गया है। अब 3 ही चीजें थी या फिर और भी ज्यादा थी, तो यहाँ पे हमने 10 पीसेस Galaxy F62 दे दिया है, Redmi Note 8 दे दिया है। अभी Redmi Note 8 Pro 10 पीसेस देना था, वो हमने उस बिल में शो नहीं किया है। तो फिर से चले जाइए बैक होके और आप आगे बढ़ जाइए, और आगे बढ़ने के बाद आपको Redmi Note 8 Pro के 10 पीसेस भी सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे 10 डाल के एंटर करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। अब ये क्या हुआ, आपने आइटम की डिक्लेरेशन कर दी है, कौन सा माल कितना जाएगा। अब आपको टैक्सेस यहाँ पे बस फिल करने हैं। एक बार और एंटर प्रेस करिए और दबाइए ओ दबाएंगे आप, यहाँ से आउटपुट IGST सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है। यहां से अगर आप ई वे बिल जनरेट करेंगे तो आपको यस करना है, नहीं तो करना है नो। ई वे बिल तब जनरेट करेंगे जब आपका माल किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा। मैंने क्या किया है, मेरे वहां से यहाँ पे ऐसे कोई डिटेल है नहीं, तो मैं नो करके, अब आपको प्रिंट आउट निकालना है तो भाई Alt P करिए और करंट पे एंटर प्रेस कर दीजिए। इसके बाद आप प्रीव्यू देखिए, तो प्रीव्यू में आपको देखने को मिलेगा। एक बार जूम करके देख लीजिए, भाई ये बिल बन गया, जितनी हमने डिटेल्स डाली उसके हिसाब से हमारे पास बिल बनकर रेडी हो गया। टोटल माल यहाँ पे शो कर रहा है, HSN नंबर हमने प्रोडक्ट को क्रिएट करते समय डाला होगा, क्वांटिटी यहाँ पे शो कर रही है, जितना जितना हमें सेल करना है, रेट पर पीस कितना लगा, टोटल कितना हो गया है वो यहाँ पे शो कर रहा है। सारे सामान का जो टोटल प्राइस वो इतना है, और इसके बाद GST 18% चार्ज हुआ तो वो इतना हो गया आपका। ओवरऑल जो पैसे हो गए वो हो गए 7,14,596 रुपए। अब आपको करना क्या है, आपको स्केप करना है, प्रिंट आउट निकालना है, तो प्रिंट पे क्लिक मारिए और प्रिंट आउट निकल आएगा। स्केप कर देता हूं, और स्केप करने के बाद मुझे अगले काम क्या करना है, इस एंट्री को सेव नहीं किया है मैंने, तो कंट्रोल लेकर के मैं इसको सेव करता हूं।
अगली एंट्री में मुझे रजत जी से ही पैसे लेने हैं, जो मैंने सेल किया है उनसे मुझे पैसे रिसीव करने हैं। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट में जाऊंगा, जिससे पैसे लेने हैं उसको सिलेक्ट करते हैं तो आर प्रेस करूंगा और रजत मोबाइल वर्ड को सिलेक्ट करूंगा। पैसे कितने लेने हैं शो कर रहा है भाई, 7,14,556 रुपए, सॉरी 96 रुपए लेने हैं। तो मैं यहां से 7,14,596 रुपए आपको सिलेक्ट करने हैं, एंटर प्रेस करना है। अगेंस्ट रेफरेंस रखेंगे, हम जिस बिल के लिए पैसा ले रहे हैं वो बिल सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। पैसा जिस भी फॉर्म में मिलेगा वो डालना है आपको। यहाँ पे एसबीआई में मैं लूंगा तो एसबीआई डालता हूं और एंटर करके इसको मैं कर लेता हूं एक्सेप्ट। तो ये भाई दूसरी एंट्री हो गई आपकी। दूसरी एंट्री में क्या था, हमने पैसा जिस पार्टी को माल बेचा था उससे लेना था, तो हमने रजत मोबाइल वर्ड को माल बेचा था और उनसे पैसा ले लिया है। अगली एंट्री में फिर से क्या, सीलू मोबाइल वर्ड के साथ आपको सेल करना है। क्या क्या बेचना है, तो 10 पीसेस गैलेक्सी F41 और 12 पीसेस गैलेक्सी M31 आपको ये सेल करना है। तो चलिए करते हैं भाई सेल। उसके लिए चलते हैं फिर से टैली पे और आपको जाना है फिर से सेल्स वाउचर के अंतर्गत। सेल्स वाउचर में पार्टी का नाम सिलेक्ट करना है, तो इस बार पार्टी का नाम है शीलू मोबाइल वर्ड, तो आपको शीलू यहां से सिलेक्ट कर लेना है। तो एक बार चेक करते हैं भाई, शीलू मोबाइल वर्ड ये रहे आपके। इसके बाद आपके पास डिटेल है, डिस्पैच नंबर, डकेट नंबर, कहां पहुंचना है, गाड़ी नंबर क्या रहेगा, तो आप सारा कुछ यहाँ पे फिल कर दीजिए। आगे बढ़ जाइए। लेजर बनाते समय बाकी सारा कुछ मैं डाल चुका हूँ, एड्रेस वगैरह, तो मुझे आगे कुछ करना नहीं है, एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाना है। सेल करूंगा 18% पे ही रहेगा। माल कौन कौन सा रहेगा, जाइए चेक सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका 10 पीसेस गैलेक्सी F41 है, तो यहाँ पर आपको गैलेक्सी का जी प्रेस करना है और F41 सेलेक्ट करना है, कितना, 10 पीसेस। एंटर प्रेस कर दीजिए। अब अमाउंट आपको फिल करना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट इसके पहले इसका मतलब इन चीज की हुई नहीं है। तो हम जाके जरा चेक कर दें, बैक गैलेक्सी F41 का अमाउंट 16,499 रुपए है, सेल प्लीज। तो आपको 16,499 सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। ऑटो कैलकुलेट होकर बता देगा कितना प्राइस हो गया। एक गुड्स हो गया आपका। अगला सिलेक्ट करिए। अगला देखते हैं कौन सा हमें बेचना है भाई, तो उसके लिए हम चले जाते हैं नरेशन में और देखते हैं कि जो अगला माल होगा वो होगा गैलेक्सी M31 12 पीसेस। तो यहाँ पे गैलेक्सी M31 12 पीसेस आपको सिलेक्ट करने हैं, तो जी प्रेस करता हूं। गैलेक्सी M31 यहां से सिलेक्ट करूंगा, कितने, 12 पीसेस। रेट एक बार जाके फिर से कंफर्मेशन ले लीजिए भाई, रेट कितना है। तो यहां से मैं उसी शीट पे चला जाता हूं जहां पे रेट्स लिखे हुए हैं। तो रेट्स के लिए मैं यहां पे ओपन कर लेता हूं अपना रेट चार्ट। तो रेट अगर हम देखते हैं तो यहां पर जो 31 के रेट हैं वो है 15,149 रुपए। तो भाई 15,149 रुपए थे। तो अब फिर से अपने यहां पर क्या करते हैं, हम चले जाते हैं अपने टैली प्राइम पे, ओपन कर दे और भर देते हैं यहाँ पे 15,149 रुपए। एंटर प्रेस करिए और यहां से एंटर कर दीजिए। लगभग काम हो गया है आपका। अब आपको करना क्या है, आपको टैक्स शो करना है, वो प्रेस करिए, आउटपुट IGST कर दीजिए और एंटर करके सिलेक्ट कर लीजिए। बिल क्रिएट करना है तो बिल क्रिएट करिए, और ई वे बिल नहीं क्रिएट करना है तो मत करिए। मैं नो करता हूं। आपको प्रिंट कराना है तो Alt P करिए और प्रिंट करा दीजिए। मैं फिलहाल कंट्रोल लेकर के इसको एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो ये सेल हो गई सीलू मोबाइल वर्ड से। अब अगली एंट्री में क्या करना था, हमें इनसे पैसे वसूले करने थे। तो एक बार देख लेते हैं भाई कितने पैसे लेने हैं। तो उसके हिसाब से जो अगली एंट्री में दिखा देता हूं, लिखा हुआ है लास्ट में आपको पैसे वसूल करने हैं SBI चेक के रूप में। तो पैसे की वसूली करने के लिए आपको कहां जाना है, आपको जाना है टैली प्राइम के रिसिप्ट वाउचर पे। तो फिर से वाउचर पे जाइए और चले जाइए रिसिप्ट पे। तो मैं यहाँ पे F6 प्रेस कर सकता हूँ और पार्टी का नाम सिलेक्ट करेंगे जिससे पैसे लेने हैं। तो सीलू मोबाइल वर्ड से पैसे लेने हैं, तो मैं यहाँ पे S प्रेस करूंगा। कितने पैसे लेने हैं वो शो कर रहा है, 4,09,198 रुपए लेने हैं आपको, फिल कर दीजिए। एक बार दोबारा चेकआउट करते हैं, क्या वो 4,09,198 ही लेने हैं। तो ऑब्वियसली लास्ट बिल जो बना था उसके हिसाब से आपको पैसे लेने हैं। हो सकता है पहले का भी कुछ पेंडिंग अमाउंट होगा तो वो यहाँ पे शो करेगा। फिलहाल मैं 4,09,198 सेलेक्ट करूंगा और कर देता हूं एंटर। बिल बिल्कुल 4,09,198 का ही था पुराना, तो यहां से सिलेक्ट करना और एंटर करके आपको आगे बढ़ जाना है। पैसे जिस फॉर्म में लेने हैं SBI में, SBI सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करके आपको इसको सेव कर लेना है। तो ये ओवरऑल चारों एंट्रियां हो गई। 2 में हमने सेल किया, इसमें हमने IGST को कोट किया, और 2 में हमने पैसे वसूली किए। ध्यान रखिए, पैसे वसूल करते समय आपको GST कोड करने की जरूरत नहीं है, माल को सेल करते समय आपको GST कोड करना है।
तो आई एम श्योर क्लास समझ आ गई होगी भाई। सेल करना है आपको आईजीएसटी को कोड करते हुए टैली प्राइम में, आपको उसकी इंटीज को पास करना है, तो कैसे पास करेंगे। अब फिर से कल मिलेंगे हम नई क्लास में। कल की क्लास में हम देखेंगे कि जीएसटी के साथ साथ अगर डिस्काउंट भी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा टैली प्राइम में, तो कैसे करेंगे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। अगर क्लास पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।